बपतिस्मा लेने के बाद बपतिस्मा लिया हुआ लोगों का जिंदगी कैसे होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनेक लोग ये सोचते हैं कि मैं बपतिस्मा लिया हो सब कुछ हो गया। नहीं, ये केवल शुरुआत है। उसके बाद आप चलना है। एक बच्चा दुनिया में पैदा होने के बाद सब कुछ हो गया क्या? नहीं, वो दुनिया में आ गया है, उसके बाद बहुत समय आगे है। दूध पीना है, अगर कपड़ा बीच बीच में गंदगी हो जाएगा तो ये बदलना है। पापा मम्मी का, बड़े लोगों का ध्यान चाहिए, संभालना है। बड़े होने का समय रोटी खाएंगे, शुरू में बाकी लोग धोएंगे, पिलाएंगे, खिलाएंगे। थोड़ा बड़ा होने के बाद अपना बना कर खाना पड़ेगा, नहीं तो खरीद के खाना पड़ेगा। इसको मतलब उस तरीका में शुरू में लोग लेटते हैं, उसके बाद थोड़ा से चलना फिरना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद बाकी लोगों को चलाने वाला व्यक्ति बनेंगे। उस तरीका में आत्मिक जीवन में भी बपतिस्मा सब कुछ नहीं है। बपतिस्मा आत्मिक जीवन का प्राइमरी चीज है। आमीन। उसके बाद अच्छा जिंदगी बिताना है। बपतिस्मा लेने के बाद आपका जिंदगी आप जैसे चाहते वैसे बिताने के लिए अनुमति नहीं है। उसके बाद परमेश्वर जो कहते हैं उनका रास्ता पर चलना है। पिछले समय में दारू पी के घुमा हुआ कोई यहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए बैठा हुआ है तो आज से कभी भी आप छूना नहीं। गुटखा हो, पैन हो, बहुत सारे चीज अलग अलग नाम पे इधर उधर लिखे रखा, मैं अभी तक खाया नहीं, कुछ कोई आइडिया नहीं। ये कोई भी चीज कुछ लोग सोचेंगे सब कुछ बना कर रखे हमारे लिए रखा ना, भाई सब कुछ आपके लिए नहीं है। हार्डवेयर का दुकान में स्पिरिट भी रखा हुआ है, क्या आपके लिए? फिनोइल भी रखा हुआ है, आपके लिए? हमारे लिए है, लेकिन उस तरीका में इस्तेमाल करना। चूहा को मारने के लिए रखा हुआ चीज आप खाएगा तो कैसे होगा? मच्छर को मारने के लिए रखा हुआ और गुटखा सब आप पीते रहे तो खाते रहे तो कैसे होगा? इसलिए इस दुनिया का सब कुछ हमारे लिए, मच्छर का मच्छर के लिए छोड़ दो, चूहा का चूहा के लिए छोड़ दो, कुत्ता का कुत्ता के लिए छोड़ दो, सुअर का सुअर के लिए छोड़ दो, कॉकरोच के लिए जो बनाया हुआ है कॉकरोच के लिए छोड़ दो। सब कुछ बनाया है हमारे लिए है, मेरे लिए करके आप खाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया में बहुत कुछ चीज लोग खाएंगे, पिएंगे, करेंगे, लेकिन आपके लिए ये सारे चीज नहीं है। आपके लिए प्रभु यीशु बताया हुआ बात आप मानकर आगे बढ़ना है। आमीन। इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद का जिंदगी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद पगले जैसा आपका जिंदगी बिताएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं। पागले से हजारों गुना श्राप आपके ऊपर गिरेंगे, हजारों गुना दंड आप नहीं आपका पीढ़ियों के ऊपर भी आएगी। केवल आपके ऊपर नहीं, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये श्राप बने रहेंगे। इसलिए ये कोई जबरदस्त काम नहीं है। हम कहने से, बीवी कहने से, बेटी कहने से, बहन कहने से, पड़ोसी कहने से, दोस्त कहने से बपतिस्मा नहीं लेना। आगे अच्छा जिंदगी मसीह के लिए बिताने के लिए समर्पण है तो, हिम्मत है तो आप बपतिस्मा ले लो। जीना और मरना यीशु के लिए। कल कोई नहीं बोलना पास्टर जी मेरे से बोला इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा बीवी मुझे धक्का दे दिया इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। ऐसे कोई आएगा तो प्लीज बपतिस्मा नहीं लेना। जब आपका मन में ये सच्चाई है कि यीशु के लिए जीना चाहता हूं
यीशु का आज्ञा पालन करना चाहता हूं, मैं जीना मरना यीशु के लिए होगा, मैं यीशु का मार्ग में मरने तक देने होगा, ऐसे व्यक्तिगत रीति में समर्पण है तो प्लीज ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो बोलना मेरा काम है, उसके बाद आप बपतिस्मा लेने के बाद कैसे भी रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बता दिया, आपके ऊपर उस लेवल में रहे तो आशीष, नहीं रहे तो श्राप, दंड। आप निर्णय ले लो, आखिरी समय दे, हम थोड़ा सा पानी भर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब बॉडी में हम पानी मारे पैसा पाएंगे। आमेन।